रायगढ़ में गाड़ियां जली, पुलिस ग्रामीणों में झड़प। आज रायगढ़ से एक ऐसी तस्वीर आई है, ऐसा बवाल हुआ है जो आपको जानना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। कोयला खदान के विरोध में हिंसक बवाल हुआ है। पुलिसकर्मी और प्रदर्शन कर रहे लोग आमने सामने हो गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उग्र प्रदर्शन की घटना सामने आई है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। तमनार क्षेत्र में चल रहा विरोध प्रदर्शन कितना हिंसक हो गया है। पहली तस्वीर देखिए। महिला थाना प्रभारी कमला कुसाम प्रदर्शन में शामिल महिलाओं से घिर गई। एक महिला उन्हें पैरों से मार रही है। इस दौरान थाना प्रभारी हाथ जोड़कर लोगों से गुहार लगा रही। हालांकि जब थाना प्रभारी बेहोश हो गई तो महिलाओं ने उन्हें पानी भी पिलाया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक घायल पुलिसकर्मी बीच सड़क पर पड़ा हुआ है। कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर उसके पास मौजूद हैं। फिलहाल इस पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा गांव वालों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव भी किया, साथ ही ट्रक ड्राइवर को बंधक बना लिया। फिलहाल घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जारी है। गांव में बाहरी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। इस घटना से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं। रायगढ़ का बवाल कितना भयानक हो चुका है, एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर आगे विस्तार से बात करते हैं। देखिए। हमारे कुछ सुरक्षा बल खड़े हुए थे, जो कि सभी धरना स्थलों पे होते हैं कुछ मिनिमम अमाउंट में। उनके चोट आई क्योंकि और उनको कोई निर्देश नहीं था किसी भी तरह के रिटेलिएशन का, तो वो वहां से अपनी जान बचा के भागे। अब ये पूरा मामला है क्या और हिंसा क्यों भड़की है, चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। तमनार में जिंदल कोयला खदान की होने वाली जनसुनवाई के खिलाफ 15 दिनों से धरना चल रहा है। इस विरोध में 14 गांव के लोग शामिल हैं। लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है कि तमनार और आसपास के क्षेत्र पहले से ही कंपनियों की वजह से परेशान है। ऐसे में गांव वाले अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। आंदोलन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। इसी दौरान आज दोपहर मामला ज्यादा बढ़ गया। आरोप लग रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेने के बाद कोयला खदान की गाड़ियों को पार कराया जा रहा था। तभी एक भारी वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिससे लोग उग्र हो गए और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, हमारे सहयोगी अश्विनी मालाकार एक रिपोर्ट भेजा है, उन्होंने देखी। 8 तारीख को हुए जिंदल के जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीण लगातार चक्का जामा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनसुनवाई निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। मांग है कि 8 तारीख को जो जनसुनवाई हुई है उसे निरस्त किया जाए। ग्रामीणों के विरुद्ध जो प्रकरण है उसे सुनने किया जाए। साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारियों ने जनसुनवाई कराई उनके खिलाफ FIR कराई जाए। कोयला खदान के जो मालिक हैं, जो समुदाय के लोगों से वादा किया था कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधा और रोजगार उपलब्ध कराएंगे, परंतु वो सब कुछ मिला नहीं। हमार जमीन लूटे बराइन है आपकी धुरिया ले। हिंसक बवाल को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। देखिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बनाना सरकार का दायित्व है और निश्चित रूप से मामले को संज्ञान में लेकर जो भी यथासंभव कार्यवाही है सरकार करेगी। मामला बहुत बढ़ गया है और क्या ये बवाल शांत हो गया है या फिर आगे और बढ़ेगा, या अभी की स्थिति जानने के लिए मुझे रवि मिरी का रुख करना पड़ेगा। रवि, जो दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, ऐसा छत्तीसगढ़ पहले दिखता नहीं था और जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ है, कई बार पुलिस, चाहे अंबिकापुर में हो, चाहे रायगढ़ में हो, चाहे बालोदा बाजार की घटना हो, ये क्या हो रहा है और क्या ये पूरा मामला शांत हो गया है? अभी का अपडेट क्या है वहां का? रवि, रायगढ़ का जरा दर्शकों को बता दीजिए।
ज्ञानंद जी, रायगढ़ में जो आज हुआ उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कहानी को परत दर परत समझना जरूरी है, क्योंकि 15 दिन से ग्रामीण 14 गांव के लोग विरोध कर रहे थे। जन सुनवाई एक हुई थी, उसका विरोध किया गया कि जन सुनवाई को फर्जी तरीके से करवाया गया है, इस तरह के विरोध हुए। लेकिन कभी ग्रामीणों ने डंडा नहीं उठाया था, ग्रामीण बस विरोध कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि ग्रामीण मारपीट पर उतर आए, ग्रामीण पुलिस पर हमला करने पर उतर आए। इस तरह की जो तस्वीर आई कि पुलिस की गाड़ी, पटवारी की गाड़ी, एसडीएम की गाड़ी, ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो गाड़ियां थी उसको आग लगा दिया गया। ट्रक ड्राइवर को बंधक बना लिया गया, पुलिसकर्मी घायल हो गए, महिला टीआई को लात से मारा जा रहा था। विजुअल जो आए हैं वो बहुत ही पीड़ादायक विजुअल है कि हमारा रायगढ़ जल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अशांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक से इतना उग्र हो जाता है, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। और जब कलेक्टर से हमने बात किया तो कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने साफ साफ ये स्पष्ट रूप से कहा है कि आंदोलन नेतृत्व विहीन हो चुका है। कुछ संदिग्ध लोग उस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिसके बाद ही ये हंगामा हुआ, बवाल हुआ, हिंसक झड़प हुई। तो इसमें जांच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाक्रम आप देखिए छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से सामने निकल कर आ चुकी है। खैरागढ़ में आ चुका है, अंबिकापुर के अमेरा कोल माइंस को लेकर आया है। तो इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर होगी। ग्रामीणों को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन को पर भी हमला किया जा रहा है, घायल हो रहे हैं। टीआई के लिए जो विजुअल आया है वो बहुत ही दर्दनाक था कि एक टीआई को लात से मारा जा रहा है, हाथ जोड़ रही है टीआई, उसके बावजूद उससे मारपीट की जा रही है। तो इस तरह की जो दर्दनाक तस्वीरें आई है वो ठीक नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, और इसमें जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से हम देख भी रहे हैं, कई बार हमने खबर भी दिखाया, कई बार धर्मांतरण से जुड़ा हर चीज से हम लोग जोड़ के कनेक्ट कर सकते हैं कि बार बार छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उसको हिंसक कर दिया जाता है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और बहुत बड़ी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात सही है कि रायगढ़ में तो प्रदर्शन चल रहा था, और ऐसा उग्र प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा था। तो उग्र प्रदर्शन अचानक कैसे हुआ, वो कौन लोग हैं? अगर जिले के कलेक्टर ये कह रहे हैं कि रायगढ़ को अशांत करने की कोशिश की गई है, तो वो कौन गुनाहगार है जो रायगढ़ को जलाने की कोशिश कर रहा है? जांच होगी, सब पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आप।